नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, जय श्रीकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच पे जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिलों में बस जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा चेहरा जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है, एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर अमित पचौरी जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल हमेशा सर। कोशिश करते रहना हाउ आर चाहिए। यू? जी। I'm absolutely fine. I'm absolutely fine. जी, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए होंगे जब आपने कोशिश की हो। हाँ, कोशिशें करना हमारी हमारा कर्म है एक्चुअली, और हम लोग हमेशा एक्चुअली ये मुंबई नगरी जो है वो कर्म भूमि है हमारी, तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। एवरी डे वी मतलब वर्क हार्ड कि हाँ, मतलब कुछ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में जिससे बदलाव आ जाए। तो कोशिश तो मतलब कहते हैं ना कि एक रूटीन है। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। स्पेशली अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें आई थिंक बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और सर, आपकी अगर मैं बात करूँ, आपकी जर्नी की बात करूँ, तो मैं बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ और कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम भी था आपसे मिलना। और आज मेरा ये ड्रीम फुलफिल हुआ है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सर इससे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। इंदौर, आपका बचपन कैसा रहा है सर? मेरा बचपन बहुत बहुत अच्छा रहा है, और एक्चुअली बचपन सभी का बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में था। आई यूज़ टू डांस, आई यूज़ टू सिंग, मतलब स्पोर्ट्स में सबसे आगे और पढ़ाई में सबसे पीछे। तो मतलब डेफ़िनेटली मैंने सिर्फ़ पढ़ाई के लिए डाँट खाई है, बाकी हर चीज़ में मैं मेडल्स लेकर आता था। स्पोर्ट्स में भी मैं मतलब सबसे आगे था। इनफैक्ट जो डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी जीतता था। तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी अच्छी-सी, एक होता है ना कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन हम लोगों को कभी क्राइसिस नहीं हुए लाइफ में। जी। तो मेरे पापा ने बहुत अच्छी परवरिश दी है मेरे को, तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई एक्चुअली। जी, जी। और सर, इंदौर की बात करूँ तो इंदौर की मिट्टी में कुछ अलग ही जादू है सर। इंदौर की मिट्टी में यस, सचमुच अलग जादू ही है। बात है। जी, जी। मैं हालाँकि मैं आई मतलब मैं सारे स्टेट्स जितने भी हैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के लिए जी, स्पेशली कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों में एक बहुत प्यारा-सा इनोसेंस है, बहुत एक मासूमियत है जो अभी भी है, क्योंकि आज की डेट में ना मासूमियत मिलना बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल मैं सर। आपको सच बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसा आया था ना आज से 20-25 साल पहले इंदौर से यहाँ पे, मैं आज भी वो मासूमियत मेरे अंदर बरकरार है। मेबी परवरिश का भी उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और राइट वो सर। सिटी जो है ना, इंदौर एक ऐसी सिटी है ना, जो मतलब छल-कपट नहीं है वहाँ पे, बहुत प्यारे लोग हैं, सब के सब बहुत अच्छे हैं।
राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर आप एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी हो, तो मैं जानना चाहूँगी ये जो आपके संस्कार है, वैसे तो अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो हमारे अंदर जो संस्कार है वो ख़त्म होते जा रहे। लेकिन पहले की मैं बात करूँ तो वो हमें संस्कार अच्छे-अच्छे संस्कार मिलते थे। अगर बचपन की बात करूँ तो ये जो संस्कार आपके अंदर आए, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि मैंने आपको मतलब काफ़ी टाइम से मैं आपको फ़ॉलो कर रही हूँ। और तो कहीं न कहीं हमें बचपन से मिलते हैं। और जो आपने कहा कि आप डांस करते हो, मतलब सोशल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स में हो, हर तरफ की जो एक्टिविटी है, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली सर आपको? इंस्पिरेशन एक्चुअली मैं है ना खुद खुद अपनी खुद इंस्पिरेशन हूँ बेसिकली। डेफिनेटली मेरे पापा जो थे वो तो अभी मेरे साथ नहीं है, कुछ ही महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। लेकिन वो ओह! मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि फिट रहो, हमेशा फिट रहो। लेकिन क्या है ना, सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये सबसे सेल्फिश एक्ट है मेरे हिसाब से कि आप अपने आप को फिट रख रहे हो। क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए अपने आप को फिट रखते हो। आप किसी को दिखाने के लिए, होते हैं कई लोग ऐसे जो दिखाने के लिए बॉडी राइट, बनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं ये सिर्फ अपने लिए करता हूँ। दिस इज माय मी टाइम। तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हूँ और अब तक हूँ। आपको तो पता ही है, इट्स बीन सो मेनी इयर्स एक्चुअली आई एम वर्किंग इन दिस लाइन। बट हाँ, वो है कि जी, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड सोल कि हाँ, मुझे जो मिला है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया ऊपर वाले ने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता था कि आज लोग मेरे को रिस्पेक्ट दें, लोग मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचाएँ, लोग इज़्ज़त से जी। सर-सर के बात करें। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, जी। और सर मैंने सुना था कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन आप बाय चांस एक्टिंग में आए। उसके बारे में बाय हम चांस नहीं, जानना चाहेंगे। आर्मी में मैं जाना ही चाहता था। मतलब मेरा एक ही एम था कि जी, मैं जी। आर्मी में जाऊँ। लेकिन क्या है ना, मैं पढ़ाई में इतना मतलब घटिया था, सॉरी टू से, कि मैं एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाया वो। तो मतलब पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था और आर्मी में जाने का सपना था। तो आजकल बहुत टफ हो गया है ये एनडीए के एग्ज़ाम्स और ये सब ना, तो मैं नहीं पास कर पाया। एंड फॉर्च्यूनेटली एक्टिंग फील्ड में आ गया, जबकि मैं आना नहीं चाहता था वेरी फ्रैंकली। लेकिन हाँ, मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक कला है, जो मतलब मैं एक कलाकार हूँ। डेफ़िनिटली मैंने एक्टिंग कहीं पे भी सीखी नहीं है, किसी भी ट्रेनिंग स्कूल से जी, मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है। और मेरा ये मानना है, मैं आपको सच बताऊँ रेड्स, कि अ, जी। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको ट्रेन नहीं कर सकता कोई। लोग आपका डिक्शन सुधार सकते हैं, लोग आपको रिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन एज़ एन एक्टर ना आपको इम्प्रूव नहीं कर सकते वो लोग। वो राइट। इनबिल्ट होती है वो चीज़। तो बेसिकली एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मेरा ये मानना है। दिस इज़ अंडरलाइन डेफिनिशन ऑफ एक्टिंग। यस, यू राइट। डोंट हैव टू एक्ट एब्सोल्युटली इन राइट फ्रंट ऑफ सर। कैमरा। जी, सो जी। वो चीज़ हुई और मतलब आर्मी मेरा पैशन था। लेकिन हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने आर्मी के ऊपर एक सीरीज़ भी की है, जो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वो भी आएगी बहुत जल्दी, आप लोग देखेंगे। तो उसमें मैं आर्मी मैन ही बना हूँ और मुस्लिम आर्मी वाह! ऑफिसर बना हूँ। तो मतलब आर्मी इज़ लाइक माय पैशन एक्चुअली। जब भी मैं देश के बारे में कुछ भी देखता हूँ, सुनता हूँ ना, तो मेरे ना जी। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वो एक होता है ना कि एक अंदर से एक कट्टर देशभक्त हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। ओह! ग्रेट सर, एंड सैल्यूट टू यू सर। सच में आपकी थैंक यू। सोच को सलाम। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आपने झांसी की रानी में जो कैरेक्टर प्ले किया था तात्या टोपे जी का। हुँ। और इससे पहले सर आपके जो करियर की शुरुआत उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे करियर की हुई? शुरुआत ये क्योंकि हुई आई कि थिंक जी, हाँ, हाँ, बोलिए ना, आप कुछ बोल रहे थे। आपका जो फर्स्ट सीरियल था आई थिंक ओम नमः शिवाय, जिसमें हुँ, आपने हुँ। भगवान विष्णु जी का रोल किया है। जी, जी, जी। करियर की शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं यहाँ पे है ना, एक छोटे से सिटी से, इंदौर आपको पता ही है। उस वक़्त तो और भी छोटा ही, अभी तो बहुत डेवलप हो गया है इंदौर। इंदौर इज़ जी, अ जी। ब्यूटीफुल सिटी राइट नाउ। लेकिन उस वक़्त बहुत छोटा-सा सिटी था, तो मैं वहाँ से यहाँ पे, मेरे मामा यहाँ पे ओएनजीसी कॉलोनी में काम करते थे। तो मैं वहाँ से मुंबई समुद्र देखने आया था सिर्फ। तो वहाँ पे कुछ ऑडिशंस चल रहे थे। मेरा एक दोस्त था जो एक्टिंग के लिए बहुत सालों से ट्राई कर रहा था। तो उसने बोला कि तू जा यार, तेरी स्माइल अच्छी है एंड ये लोग कुछ भगवानों को ढूँढ रहे हैं एक्चुअली, धीरज कुमार। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। बहुत ही गंदा वाला ऑडिशन था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि एकदम से आप कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट। एक्टिंग इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट आर्ट। तो मैंने किया, लेकिन दे लाइक माय लुक एक्चुअली, दे कास्ट मी एज़ अ विष्णु।
तो जो इंसान मतलब मेरे हिसाब से मतलब मेरे को घर से जो खर्चा मिलता था 100 रुपए, वो मैं 10-12 दिन चलाता था। 20,000 का चेक आने लगा मेरे को हर महीने का। तो मतलब मैं घर पे भी भेजने लगा, यहाँ पे मतलब यहाँ भी पैसे बचा के आगे बढ़ने लगा। तो मतलब मेरे लिए जिंदगी है ना, एकदम मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार दिस इज द प्लेस एक्चुअली वेयर आई बिलोंग्स टू। तो जी, मुझे एक्टर ही बनना है। तो फिर मैं जी, जी। धीरे धीरे गाड़ी चल निकली। और हाँ, मैं एक और चीज आपसे मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने लाइफ में ना कभी स्ट्रगल नहीं किया। लोग बोलते हैं ना कि मैंने स्ट्रगल किया है, मैं यहाँ सोया हूँ, मैंने यस, वो किया है, मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे को जी, जब से मैंने कदम रखा ना इंडस्ट्री में, तब से मेरे को काम मिलता रहा बाय द ग्रेस ऑफ महाकाल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब तो देखिए ना, अब घर बन गए हैं, गाड़ियां हो गई है, एक अच्छा सा बिल्कुल परिवार सर। है मेरा। तो अभी मतलब जी। गॉड इज सो काइंड। यस सर, क्योंकि कहीं न कहीं जो महादेव की आपके ऊपर कृपा है। और सर मैं जो ओम नमः शिवाय से कुछ जुड़ा कुछ किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जी जब ओम प्लीज। नमः शिवाय आया, तो हम्म। हम लोग आई थिंक जो इमेजिन करते हैं, अगर विष्णु जी का हम इमेजिन करें तो वहाँ पे आपका जी। चेहरा याद आता है हाँ। सर। क्योंकि आज भी हम्म। मुझे याद है, हमारे घर पे उस टाइम टीवी नहीं होता था और मैं एक पड़ोस के घर में जाती, थोड़ा दूर जाना होता था। रात को आई थिंक 9 ओ क्लॉक आता था, मे बी ये शो 9 या 8 जी ओ जी क्लॉक आता था ये जी शो। जी 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 जी, तो 9 बजे आता था। यस, मैंने मतलब इसका हर एपिसोड देखा है। और जब भी मैं हम्म। विष्णु भगवान जी की, क्योंकि मैं आज पूजा करती हूँ, तो मैं जब भी इमेजिन करती हूँ कि भगवान कैसे होंगे, तो आपका हम्म। फेस मुझे याद आता है, विष्णु हाउ भगवान जी स्वीट। का। हाँ, यस। मतलब वो तो बहुत अच्छा ये था। जो और कहीं न कहीं जो ड्रीम था ना सर, मतलब हम्म। ये मेरा फुलफिल हुआ है। मैं बचपन में रामायण देखी, ओम नमः शिवाय, जय हम्म। हनुमान। हनुमान में भी आपने अंगद का रोल किया था। जी 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 तो जी, आपको सर बहुत आप कुछ पता है मेरे महादेव बारे के में। इतने बड़े भक्त हो सर, और हम्म। आपको फर्स्ट जो शो मिला वो ओम नमः शिवाय मिला। तो ये हम्म। मोमेंट कैसा था आपके लिए उस समय? आपके मैं माइंड आपको में, मैं क्योंकि हमारे थॉट्स आते रहते हैं कि हम इतने बड़े भक्त हैं, और फिर फर्स्ट शो जो पहचान मिली, वो कहीं न कहीं आपको ओम नमः शिवाय से भी मिले हैं। हाँ हाँ, आज भी कहीं आप ना कहीं नहीं, पूछोगे मेरे को कि बहुत विष्णु जी का रोल, यस, तो आपको याद हम्म, करेंगे। मेरे को जी, बहुत बड़ी पहचान मिली है वहां से। और दूसरा क्या है ना, धीरज कुमार, जिनकी मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर कि एक नया लड़का, एक न्यू कमर, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता, वो जीरो है एक्चुअली। तो उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जैसे बच्चा होता है, उसको स्लेट पे कुछ भी लिख दो, वो मतलब वो कैप्चर कर लेता है। उन्होंने लिख दिया कि हाँ, यही मेरा विष्णु करेगा। मतलब यू वोंट बिलीव, जो फर्स्ट मेरा शॉट लगा था, उसमें मेरे मेरे डायलॉग थे। और एक नया लड़का, जी, माइथोलॉजिकल डायलॉग्स और क्लिष्ट हिंदी यस, एकदम। उस वक्त है ना, हिंदी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। माइथो मतलब उसमें चंद्रकांत द्विवेदी करके हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे उस वक्त। अब तो नहीं रहे वो, बहुत बुजुर्ग थे जी, उस वक्त भी, बहुत बुजुर्ग थे वो। तो उनका ये था कि अगर उन्हें शॉट में पान का पत्ता चाहिए, तो कोई और पत्ता नहीं चलेगा, वो पान का ही पत्ता चाहिए। मतलब ओह! उसके लिए शूटिंग रुक जाती थी। मतलब इतनी ऑथेंटिसिटी थी जी, उस शो में, जो आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इतना राइट, ऑथेंटिक शो था वो कि मतलब जी, डिटेलिंग में, क्योंकि उनका ये मानना था कि धीरज कुमार खुद बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब उनके शंकर जी के। तो वो क्या है कि वो चाहते नहीं थे कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी त्रुटि हो उससे। तो वो एकदम परफेक्शन के साथ बनाते थे। तो ये वो कि मैं मतलब शॉट दे रहा था, और मेरे सामने गजेंद्र खड़े थे, जिनको मैंने महाभारत में देखा था, जिनका मैं फैन रहा था बचपन से। और भी बहुत बड़े बड़े नामचीन एक्टर मेरे सामने खड़े हुए थे, तो मैं ही डायलॉग बोल रहा था, कोई और नहीं बोल रहा था। तो एक जी, रीटेक जी, हुआ, रीटेक हुआ, 3 रीटेक हुए, 10 रीटेक हो गए। और धीरज जी जी, वॉज डायरेक्टिंग। अब मेरी हालत खराब हो रही है, मैं डायलॉग पैसेंजर ट्रेन पे बोल रहा हूँ कि आइए आप, और रुक रुक के। तो धीरज जी मेरे पास आए। धीरज जी बोलते हैं, बेटा अगर 100 रीटेक भी, तब भी मेरा विष्णु तू ही रहेगा। एंड ही गेव जी, मी दिस कॉन्फिडेंस ना, वो कॉन्फिडेंस आज तक बरकरार है। आज मैं रीटेक देता ही नहीं हूँ। आई बिलीव इन जी, फर्स्ट टेक ओनली, कि फर्स्ट टेक मैं परफेक्टली देता हूँ। हाँ, डायरेक्टर को टेक्निकली किसी उनको चाहिए तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से मैं फर्स्ट टेक परफेक्ट देता हूँ। वो धीरज कुमार का दिया हुआ कॉन्फिडेंस, एंड आई रियली लव हिम एंड रिस्पेक्ट हिम सो मच फॉर दिस, कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जी। और ये सच में मेरा भी सौभाग्य है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो आई थिंक मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से हूँ।
तो हमारे अच्छा यहाँ जी। जंगल में मतलब शेर वगैरह रात को आई थिंक घूमते थे, अभी घूमते हैं। हुँ, लेकिन वो हुँ। डर को फेस करना, और मैं ओम नमः शिवाय देखने जाती थी। और मुझे पता है जब आपका फर्स्ट सीन था आई थिंक, जब आप समुद्र से निकलते हो। ओह यस, ओह यस। आपको तो सब यस। डिटेल में याद है पूरा। जी। गॉड ब्लेस यू। जी, जी। तो कहीं न हाँ, कहीं ये आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो उस समय मैं ये आपकी फैन नहीं कह सकती, मैं भक्त कह सकती हूँ। फैन वर्ड हाँ, इट्स सो थोड़ा-सा स्वीट। यस। थैंक यू। क्योंकि अभी भी जब मैं विष्णु जी के बारे में सोचती हूँ तो आपका फेस मुझे नज़र आता है, और मुझे पता है कि मैंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि मुझे डर भी रहता था कि रात को मतलब काफ़ी बच्चों को भी ले गए थे उस टाइम, शेर ने हुँ, 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 खाया था उस टाइम। हुँ। जी, अच्छा, बट अच्छा, ओह माय गॉड! यस, मैं आपके शो देखने के लिए जाती थी, लेकिन कहीं न कहीं आज जो मेरा ये ड्रीम फुलफिल हुआ है वो डेस्टिनी या महादेव जी की कृपा, क्योंकि मैं भी भक्त हूँ महादेव जी की। तो मुझे आहा, लगता क्या है बात है। आज सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर। और उसके बाद सर आपने काफ़ी शोज़ किए, जय हनुमान में आप अंगद बने, विष्णु पुराण में हुँ, लक्ष्मण बने, रामायण में शत्रुघ्न बने, माँ हुँ, शक्ति में देवराजेंद्र बने, और महारथी कर्ण में पवन देव बने, रामायण में आप शिव बने, और भगवत पुराण में आप आई थिंक विष्णु का रोल किया है, और हुँ, अभी जो कर्माधिकारी शनिदेव में आप शिव का रोल कर रहे हैं। तो आपने हुँ, हुँ। मैथोलॉजी के जो सीरियल किए हैं, वो बहुत ही अच्छा जो करैक्टर प्ले किया है सर, तो किस तरह से आप करैक्टर में घुसते हो सर? क्योंकि एक जो ये मैं आपको भगवान की सच जी, बताऊँ। हाँ, ये एक्चुअली वही करवाते हैं मुझसे। मेरे को कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं मतलब कलाकार बहुत रिलेट करेंगे मेरी इस चीज़ से कि कई बार आप कुछ ऐसा कर जाते हो ना कि आप देखते हो और आपको लगता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ऐसा ही होता है जब मैं शिव बनता हूँ ना, तो मैं अपने अंदर वो फ़ील मेरे अंदर वो फ़ील आ जाता है। जैसे आई एम नॉन जी, वेजिटेरियन, लेकिन मैं नॉन-वेज खाना छोड़ देता हूँ उस दिन। मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। जी, और दूसरा, सेट पे दे गिव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज़ क्या है कि मेरा एटीट्यूड ही वैसा रखता हूँ कि मैं शिव हूँ भाई। क्योंकि शिव जो होते हैं ना, वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, मतलब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं सृष्टि में। तो मैं उस तरह से बिहेव, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बदतमीज़ी करता हूँ या, बट मेरा बिहेवियर वही रहता है कि वो भोलेनाथ हैं। और तो वो है ना, स्क्रीन पे दिखती है वो चीज़। और जब वो स्क्रीन पे नज़र आती है ना वो चीज़, तो वो इतनी अट्रैक्टिव लगती है ना कि वो बात करने की सौम्यता, वो आँखें जी, ब्लिंक करना, भगवान है, मतलब इसको मुझे पोर्ट्रे करना पड़ता है। इसमें मुझे एक्ट करना पड़ता है एक्चुअली। इसमें मैं वो नहीं बोल सकता कि एक्टिंग की डेफिनेशन है कि यू डोंट हैव टू एक्ट। इसमें आई हैव टू एक्ट, क्योंकि इसमें मुझे मुझे अगर वो होंगे तो वो ऐसे होंगे। तो मैं इस तरह से पोर्ट्रे करता हूँ। तो वो मतलब एक अपने आप ऑटोमैटिकली वो फीलिंग अंदर आ जाती है। और जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी, देखो मैं आपको सच बताऊँ, इट्स बीन 20-25 इयर्स, लेकिन आज भी लोग मुझे शिव के लिए बुला रहे हैं। और आज भी वो जी, सुपर हिट है शो, शिमारू पे आता है यस। जो जी, 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 महिमा बिल्कुल। शनिदेव की। हाँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। और देखो ना, इसे इसे ब्लेसिंग नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? जी, जी, बिल्कुल सर। हुँ। क्योंकि महादेव की कृपा जिन पर पड़ती है, मतलब कहीं न कहीं तभी आप ये सारे शोज़ कर पा रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल जो फैक्ट है यस, ये। बिल्कुल जी, फैक्ट है ये। वही करवाते हैं मुझसे। मेरी क्या औकात है मैं कि कर सकूँ ये सब चीज़ें, वही करवाते हैं। जी। और सर जब आप करैक्टर में चले जाते हो तो कैसा फ़ील करते हो कि महादेव मतलब किस तरह के बहुत होंगे? अच्छा क्योंकि फ़ील हम करता हूँ। तो इमेजिन लार्जर देन जी, लाइफ फ़ील करता हूँ मैं अपने आप को। और मुझे ना सोशल कैरेक्टर्स मैंने बहुत किए हुए हैं, सोशल कैरेक्टर्स। इनफैक्ट एक शो और भी मेरा अभी चल रहा है, बातें कुछ अनकही सी, स्टार प्लस पे यस, आता है यस। वो। जी, जी, बातें लेकिन कुछ नहीं। लेकिन जो मुझे मज़ा माइथो करने में आता है ना, लोग मेरे को बोलते हैं कि तू इतने माइथो क्यों करता है यार? एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है करना। बट मुझे जी, इतना अच्छा लगता है ना, मुझे एक अंदर से माइथो और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके लिए बना हुआ हूँ। तो वो कैरेक्टर्स जो है ना, मुझे ऑटोमैटिकली मिलते रहते हैं। बहुत अच्छी हुँ। फीलिंग होती है। मतलब आई फ़ील लार्जर देन लाइफ़। मुझे लगता है कि मैं बहुत, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, जब मैं ये करता हूँ तो। जी, जी। ओह! और सर आपने एक फ़िल्म की थी आई थिंक, मुझे नेम तो याद नहीं, शायद चंपाकली, जो हाँ, जब हाँ। शक्ति कपूर
अटैक करती, उसमें हाँ भी आपने बहुत ही अच्छा मतलब कैरेक्टर प्ले किया था। हाँ, मतलब एक टाइम था जब मैंने छोटे बजट की काफ़ी फ़िल्में की, क्योंकि एक ऐसा पैच आया था जब यस, छोटे बजट की काफ़ी फ़िल्में बन रही थी। तो उस वक़्त मैंने बहुत सारी वो छोटे बजट की फ़िल्में की हैं। मतलब इनफैक्ट मिथुन चक्रवर्ती के साथ मैंने ऊटी में मतलब 4-5 फ़िल्में जी, की हैं। देन काफ़ी जी, मतलब धर्म जी के साथ मैंने 12-13 फ़िल्में की हुई है एज़ अ हीरो। यस, तो मतलब वो एक पैच था छोटा वाला, कि होता है ना कि एक जी, पैच था कुछ 3-4 साल का, जब बहुत सारी इस तरह की छोटे बजट की फ़िल्में बन रही थी। वी आर एक्टर्स एक्चुअली, तो हम लोग करना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। मतलब मेरा ये क्योंकि मानना है कि जब अगर यस, मुझे, हाँ, जी, अगर मुझे रोल अच्छा लगता है ना, तो कोई भी चैनल हो, कोई भी मतलब कहीं पे भी आ रहा हो, कोई भी हो, मैं करूँगा वो। अगर जी, रोल मुझे अच्छा नहीं लगता है तो कितना भी बड़ा चैनल हो, मैं नहीं करूँगा। राइट मेरा सर। ये मानना है। जी, जी। बिल्कुल हुँ, सर, एक एक्टर के लिए छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता और अगर मैं आपकी फ़िल्मों की बात करूँ तो आपके लिए चाहे छोटा रोल हो लेकिन आप एक छाप छोड़ते हैं, हर फ़िल्म में जैसे चंपाकली का मुझे याद आया, मैंने बहुत पहले वो फ़िल्म देखी थी। तो मुझे हुँ। आज भी आपका जो चेहरा याद है। तो आपने जितनी भी फ़िल्में की है नोटेबल है वो और हाँ। यस, जी, हाँ, मतलब मज़ा आया करके, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कम कम समय में आप कितना कितना जल्दी अच्छा डिलीवर कर सकते हो। मतलब एक दिन में मैं 12-12, 13-13 सीन करता था, 2 गाने भी करता था। तो मतलब एक दिन जी, में ये सब होता था, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में करना। तो फिर परफेक्शन करते थे हम लोग, जिसमें जी, बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे, मोहन जोशी, सदाशिव आमरापुरकर, शक्ति कपूर, किरण कुमार, ये लोग सब जी, मेरे साथ रहते थे और मैं हीरो रहता था। तो मतलब वो करने का एक वो मेरी एक्चुअली ज़िंदगी अगर आप देखोगे ना रेड्स, तो बहुत जी, अलग-अलग मतलब दशकों के हिसाब से चेंज हुई है एक्चुअली, और जी, मैं खुद भी चेंज हुआ राइट। हूँ, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्या ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, कि यस पहले जो मैं बिल्कुल सर। लगता था। जी। हुँ, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए? हाँ। यस कहीं न कहीं सर आपकी जो मेहनत है, आपका जुनून है, आपका जो एक्टिंग के प्रति प्यार है, क्योंकि हुँ, हम लोग काफ़ी टाइम से आपको फ़ॉलो करते आ रहे हैं, तो आपने हर जॉनर में मोस्टली हर जॉनर में काम किया है और हर जॉनर एक्चुअली। में एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। तो हुँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि आज की जो जनरेशन है, हमें सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सर। जिस हाँ, तरह से नहीं, नहीं, वो है, आप वो चाहे मतलब आई फ़िटनेस की मीन बात करो, चाहे एक्टिंग की बात करो या संस्कार की बात करो, तो सच में हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है रेड्स। मेरा मेरा यही मानना है कि जी, आपने, जैसे मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ करियर शुरू किया था। तो हालाँकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग फादर के रोल, दादा के रोल, ये सब करना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी मैं हीरो का रोल करता हूँ या मेन विलेन का, यस, एंटागनिस्ट का करता हूँ। आज भी मैं हुँ, शिव प्ले कर रहा हूँ। तो ये दिस अंडरलाइन है, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ फिटनेस ओनली। क्योंकि राइट मेरा ये सर, मानना है, आई ईट वेरी वेल, आई स्लीप वेरी वेल, आई स्टिल स्लीप लाइक अ बेबी एक्चुअली। मैं छोटे बच्चे की तरह सोता हूँ, बेड पे गिरता हूँ ना तो सीधे सुबह उठता हूँ। मतलब आई एम नेवर रेस्टलेस। मतलब आई एम नेवर स्ट्रेस्ड आल्सो, कि मतलब मुझे स्ट्रेस किसी चीज़ का होता ही नहीं। तो लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो वो चक्कर है कि इसी वजह से मैं बरकरार हूँ, और अभी भी मैंने होप छोड़ी नहीं है कि हाँ, होता है ना कि लोग एक टाइम पे होप छोड़ देते जी, हैं कि नहीं यार, अब तो मैं हीरो नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि मैं आज राइट, भी हीरो बन सकता हूँ। तो वो वाले फील है। बिल्कुल सर। यस, सभी हुँ, बातें कुछ अनकही में आपका जो करैक्टर है इंद्रनील का बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और कहीं हुँ। न कहीं उस करैक्टर के आने से शो में जान आई है। जी, हाँ, मतलब ये भी वही मुझे ट्रस्ट वाली लगता बात है है। ये भी ट्रस्ट वाली बात है कि राजन सर जो हैं, राजन शाही सर, इट्स अ वेरी बिग नेम इन आवर इंडस्ट्री। आप तो पता ही होगा आपको, रिश्ता क्या कहलाता है, देन जी, अनुपमा, इतने बड़े-बड़े शोज़ वो बना रहे हैं। ही इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर एंड एक्चुअली अ वेरी बिग मैन। मतलब बिग मैन पोस्ट वाइज़ नहीं बोल रहा हूँ, हार्ट वाइज़ आल्सो ही इज़ अ वेरी बिग मैन एक्चुअली। जी। तो मैंने अनुपमा किया था। अनुपमा में यस, मेरा एक्चुअली अनुपमा। लंबा ट्रैक था, लेकिन अनुपमा किसी जी, कारणवश उन्होंने 2-3 महीने में मेरा ट्रैक फिनिश कर दिया। एंड ही प्रॉमिस्ड मी ऑन दैट डे कि मैं तेरे को दूसरा शो दूँगा, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। उन्होंने 2 दिन पहले मुझे बोला कि आजा, परसों से शूट है, और चैनल वालों से खुद से उन्होंने बात कर ली, सबसे बात कर ली। मतलब मेरे हिसाब से स्टार प्लस जी, वो ही हैं एक्चुअली। तो उन्होंने बात कर ली, बोला यही लड़का करेगा ये, और कोई नहीं करेगा। कोई ऑप्शन नहीं भेजा उन्होंने, एंड आई वाज वर्किंग विद हिम। सो ही इज़ अ वेरी बिग मैन। वही मैं बोलता हूँ ना, ट्रस्ट एक्चुअली मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मुझे ये ट्रस्ट को है ना, और ट्रस्ट जब आपके ऊपर कोई करता है ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी इतनी बढ़ राइट। जाती है ना। जैसे मेरी जी, पंक्चुअलिटी बहुत है टाइम की। मैं मतलब आई मीन सेट पे कोई नखरे नहीं है, फालतू के कुछ नहीं है।
मेरे खाना मैं अपना पूरा लेकर जाता हूँ, तो मतलब मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ टाइम पे, मतलब सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, ये एक्चुअली चीजें ना हर एक्टर को सीखनी चाहिए कि राइट। जितना हो सके ना उतना रिस्पेक्ट आप दो सबको, सिर्फ नॉट ओनली डायरेक्टर प्रोड्यूसर, छोटे से छोटा मतलब स्पॉट बॉय, और सबसे बड़ी बात है ना आप उनको नाम से बुलाओ। जैसे मैं कभी स्पॉट इधर आ, ए ड्रेस इधर आ, मैं नहीं बुलाता जी। ऐसे। मैं सबके नाम जानता हूँ सेट पे, ए ओह! टू जेड पर्सन, सेटिंग डिपार्टमेंट के जी, भी। तो मैं उनको नाम से बुलाता हूँ। अगर आप किसी को नाम से बुलाते हो ना तो उसकी आइडेंटिटी होती है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल मेरी सर। ये फीलिंग है और ये शुरू से है मेरे अंदर, मतलब ये शुरू से मेरे अंदर ये चीज है कि आई नो ईच एंड जी। एवरीबॉडी ऑन सेट। तो इट्स वेरी क्योंकि गुड, कहीं इट्स न कहीं आपके जो नाइस। संस्कार मिले हैं सर, आई थिंक बचपन में जो आपके संस्कार मिले हैं। हाँ, हाँ, संस्कारों का ही सब, पूरा यस। संस्कारों का ही खेल है एक्चुअली, कि आपकी परवरिश जी, जिस जी। तरह से हुई है, कि हमारा हमेशा से जी। पूजा-पाठ वाला घर रहा है। मेरी दादी मेरी आइडल रही हैं शुरू से, और अब तो खैर नहीं है, वो 95 की एज में शी एक्सपायर्ड एक्चुअली, तो वो तो ओह! आई स्टिल मिस हर। मतलब मेरे फ़ोन पे उनका आज भी फ़ोटो उन्हीं का लगा रहता है। तो इट्स ओह! बीन 6-7 इयर्स शी लेफ्ट मी, बट या मतलब आई मीन संस्कार, उन्होंने इतने संस्कार दिए, घर में पूजा होती थी सुबह उठ के रोज़, फिर उसके जी। बाद खाना बनना शुरू होता था। तो मतलब वो सब चीज़ें जो जो आई है ना, जो बचपन से आई हैं, वो अब काम आ रही है। जी, और मेरा ये मानना है सर, हर एक्टर को आपसे सीखना चाहिए। ऐसा कुछ सीखना नहीं चाहिए, बस मेरा यही मानना है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चीज़ बताई ना, वो चीज़ सीखनी चाहिए जी। एक्चुअली, और वो हर यस। एक्टर को करनी चाहिए कि एक रिस्पेक्ट देना, बिल्कुल। सबको रिस्पेक्ट दो। हाँ, जी, आपकी जी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी बात आ जाए ना, कई लोग बहुत अजीब भी होते हैं, तो अगर मेरे जी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है ना, तो उसके लिए मैंने बड़े से बड़े डिसीज़न लिए हुए हैं। मतलब जिस दिन मुझे लगा ना कि ये बदतमीज़ी हो रही है या ये हो रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं देखता हूँ आगे-पीछे। चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा शो हो, कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा लॉस हो रहा हो, आई टेक डिसीज़न उसी वक़्त। तो वो जी। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी होना चाहिए, और दूसरा ये है कि रिस्पेक्ट, जितना आप रिस्पेक्ट राइट। दोगे ना सबको, उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। लोग लोग पता है क्या होता है, एक्टर्स ज़्यादातर ज़्यादातर एक्टर्स ये सोचते हैं कि मैं अगर जी करके बात करूँगा या मैं जी। स्पॉट दादा का नाम लूँगा तो वो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, नहीं है ऐसा। वो लोग उल्टा आपको और डबल रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि अगर आप किसी को बिल्कुल। रिस्पेक्ट दोगे ना तो वो आपको और ज़्यादा देगा बेसिकली। सो बेसिकली एक्टर्स को यही, और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कॉल टाइम है, 90% एक्टर कॉल टाइम से लेट आते हैं, बहाने बना लेते हैं, गाड़ी पंचर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जो जी। कॉल टाइम दिया है आप उस कॉल टाइम पे पहुँचो, बिकॉज़ यू हैव बीन पेड फॉर दिस। आपको राइट। पैसा मिल रहा है 12 घंटे का, और प्रोड्यूसर बेचारा कहाँ-कहाँ से वो जमा करके पैसा आपको देता है। सो यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी डेडिकेटेड ऑन सेट। सो ये चीज़ें हैं जो सीखने वाली है, बाकी तो सब लोग अच्छे ही होते हैं, कोई बुरा होता ही नहीं एक्चुअली। जी, जी। राइट सर। और सर हुँ। एक शो आया झांसी की रानी, जिसमें हाँ, आपने झाँसी की कमाल किया। रानी। यस। झाँसी की रानी वाज़ जी। मेरी वो लाइफ़ का अ, जो टर्निंग पॉइंट था जी। एक्चुअली वो। वो टर्निंग पॉइंट था, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रीय चेतना अवार्ड मिला। यस। तो हाँ, जी। वो बहुत बड़ा अवार्ड था, और बाकी सारे ये ज़ी सिने और ये सब इस तरह के अवार्ड तो बहुत सारे, ज़ी रिश्ते-विश्ते अवार्ड तो बहुत मिले। बट जी, अवार्ड जी। से ज़्यादा ये चीज़ है ना कि मैंने उस शो को ना बहुत जिया एक्चुअली। आई मीन मुझे याद है हम लोग की मॉर्निंग शिफ्ट हुआ करती थी 7 से शाम के 7 बजे तक, और सुबह हम जी। लोग का 5:30 बजे का कॉल टाइम हुआ करता था, और वॉरियर था मैं उसमें, आपने तो जैसे देखा होगा। तो मैं सुबह 7:30 8 बजे घोड़े पे चढ़ता था और शाम को 6 बजे उतरता था। तो आप बिलीव करोगे मतलब कितना हम लोगों ने, और नॉट ओनली मी, एवरीबॉडी, एवरी एक्टर जो वहाँ पे था, सब लोगों ने जी। इतना हार्ड वर्क किया ना उस शो के पीछे। इसीलिए वो शो इतना बड़ा हिट हुआ। मतलब यस। इतना बड़ा कि हम लोग बता नहीं सकते, मतलब रस्सियाँ लगानी पड़ती थी, लोग हमारे इतने बड़े-बड़े फैन्स लोग गाड़ियाँ भर-भर के आते थे देखने के लिए हमें। सर तो ये शो कैसे मिला आपको? ये इसके शो बारे में भी जाना। जी। इस शो की तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है एक्चुअली। इस शो की हिस्ट्री ये है कि ये शो पहले एक चंदन सिंह करके प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो उनके पास ये शो था, ज़ी टीवी के माध्यम से। तो उन्होंने ही मतलब मुझे कास्ट किया था कि ये तात्या टोपे यही रोल यही करेगा और कोई नहीं करेगा। वो जैसे वो ट्रस्ट वाली बात जो मैं आपको बता रहा था ना, तो ही जी। ट्रस्टेड इन मी वेरी मच। बट क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, कुछ हालात हुए कि वो शो इनसे हट के ना कॉन्टिलो पे चला गया, और मैं अटक गया। अटक गया इन द सेंस कि मैंने बोला मैं नहीं करूँगा। मैं इमोशनली कनेक्टेड था उनसे, चंदन जी से।
तो मैंने बोला मैं ये शो नहीं करने वाला, और मेरे पीछे पड़ गए लोग, क्योंकि चैनल ने मेरे को मेरा शूट फुटेज देख ली थी एक्चुअली। 25 डेज आई जी। शॉट विद हिम, चंदन जी के साथ। फिर अभिमन्यु सिंह के पास आ गया, कॉन्टेलो के पास। तो दे वर सेइंग कि नहीं कर लो कर लो। मेरे को कॉल पे कॉल आया जा रहे हैं कॉन्टेलो से, मैंने मना कर दिया। सो मैं अपनी वाइफ के साथ एक दिन बैठा हुआ था, तो शी सेड कि ये तुम्हें कॉल आ रहे हैं, किसके कॉल आ रहे हैं? मैंने बोला ये यार, ये वो मैं शो कर रहा था ना, झांसी की रानी, तात्या कर रहा था, उसमें अभी इनको मिल गया है, तो दे आर आफ्टर माई लाइफ, मेरे को करना नहीं, मेरा मन नहीं है करने का। शी सेड इट्स वर्क, यू शुड डू। शो कोई भी करे, इतना इमोशनल होना इज नॉट गुड। देखो शो तो राइट। बनेगा ही, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, बट दे आर आफ्टर यू, मतलब दे वांट यू वेरी मच, अब करो शो। तो उसकी बात ना मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई ना कि हाँ यार, शी इज राइट एक्चुअली। देन उसके बाद मैंने उनके कॉल पिक किए, मैं कॉल भी पिक नहीं कर रहा था उन लोगों के तो कॉल पिक किए। देन फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री, आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस शो एक्चुअली। जी, और उल्का गुप्ता जी के साथ आपका जो मोमेंट थे उल्का गुप्ता जैसा यस। बच्चा मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा एक्चुअली। हालांकि अभी तो बहुत बड़ी है, अभी तो शी इज अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, अभी तो बड़े बड़े वो कुछ काम कर रही है, शो भी कर रही है। बट वो एक मिराकुलस बच्ची थी एक्चुअली। मैं आपको सच बताऊं कि मैं विश करता हूं कि मेरी अगर बेटी पैदा हो ना, तो वो वैसी ही हो। मतलब ओह! मेरे पैर छूती थी वो लिटरली, एंड इतनी पैशनेट, इतना पैशन मैं आपको सच बताऊं, मैंने उससे इतना कुछ सीखा है ना लाइफ में, जो मैंने बड़े बड़े एक्टर्स से नहीं सीखा। एक तो वो जी, रॉ टाइप की एक्टिंग जो होती है ना, जो इतनी अट्रैक्ट करती है लोगों को ना, कि हाँ, मतलब एक राइट, होते हैं एक्टर्स होते हैं जिनको पता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा क्लोज देना है, या ऐसा लुक देना है, ये देना है, वो एक हम लोग सीजन्ड एक्टर जो होते हैं सारे के सारे। बट बच्चा थी ना वो, तो उसके जो एक्सप्रेशंस आते थे ना, वो इतने इतने अट्रैक्टिव होते थे ना। तो आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम हर कि यार जितना हो सके रॉनेस रखो अपनी परफॉर्मेंस में। जितना रॉ आप रहोगे ना, उतना अट्रैक्ट करोगे लोगों को। और दूसरा, राइट। घोड़ा, मतलब उसको राइडिंग नहीं आती थी, वो घोड़े पे चढ़ जाती थी, और उसने ऐसे ऐसे शॉट दिए घोड़े के। मुझे जी, याद है जयपुर में हम लोग शूट कर रहे थे, तो घोड़ा था, बहुत पावरफुल घोड़ा था एक्चुअली, वेरी ह्यूज हॉर्स, व्हाइट कलर का हॉर्स था। तो उसमें एक उसको गैलप का सीन देना था कि वो दौड़ती हुई आती है। अब वो उसमें गैलप के सीन में ये था कि मुंह में उसके लगाम है और दोनों हाथ में स्वॉर्ड है, और वो दौड़ती दौड़ती आई आई मैंने बोला ये तो गई बच्ची आज। मेरा ऐसा दिल धक धक हो रहा था। उसने क्या किया, जैसी शॉट कट हुआ, उसने तलवार फेंकी और घोड़े के गर्दन को पकड़ के लटक गई मैंने बोला ये लड़की ओह! मिराकलस है यार। मतलब उसके दिल में डर था ही नहीं, कुछ भी करवा लो उससे। तो मतलब मैं उसकी इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारा है ना, और मुझे वो बच्ची इतनी ज्यादा पसंद है। हालांकि मैं उससे मिल नहीं पाता, क्योंकि अभी क्या बॉम्बे में ऐसे ही होता है, आप शो खत्म होता है ना, तो आप बिल्कुल अपना सही। कनेक्ट नहीं कर पाते। जी, जी। बट मेरे जो ब्लेसिंग्स हैं, मेरी दुआएं, वो हमेशा उसके साथ है एक्चुअली। आई लव हर एंड आई रिस्पेक्ट हर सो मच। जी, जी। और सच में आपने बहुत ही कमाल किया था, और सच में सब किस तरह से मतलब आप करैक्टर में घुस जाते हो, क्योंकि तात्या टोपे का एक अलग ही रूप था और मैं विष्णु आपको जी बताऊं का ना, मेरे को अलग। यस। मेरे को एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये करवाते हैं ये रोल्स एक्चुअली मेरे से। ये मैं नहीं कर सकता। मेरे को, मैं जब देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं नहीं कर सकता ये। अगर जी, मैं एक्टर नहीं होता ना, और मैं ये रोल देख रहा होता ना, तो मैं बोलता कि मैं ये कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये करवाया गया है, उन्होंने ही करवाया है ये। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े रोल्स प्ले कर सकूं, इतने बड़े बड़े वॉरियर्स जिन्होंने देश के लिए अपने आप को, अपनी यस, कुर्बानियां दे दी हैं। तो आप सोचो ना कि एक्टर कितनी बड़ी चीज होता है। ये मुझे आके इस लाइन में पता चला कि एक्टर अमर होता है। क्यों अमर होता है? उसका कारण यही है कि अगर आप इस तरह के रोल करने लगो ना, लार्जर देन लाइफ चीजें, राहुल, राज, सिद्धार्थ, इस टाइप के रोल तो चलो ठीक है, समझे वाली बात है। लेकिन ये इस तरह के जी, तात्या टोपे, यस, शिव, महाकाल, ये सब रोल्स जो होते हैं ना, ये मतलब सौभाग्य है मेरा कि मेरे को ये सब रोल मिलते हैं। जी। कहीं न कहीं सर आपकी मेहनत भी है, आपका जो जुनून है, मेहनत उसकी तो वजह है से। ही, जी, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है यार। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं यस, होता है, ये तो एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत के साथ ना ऊपर वाले का हाथ भी है, और जी। परिवार का साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद है। बस वो सब चीजें साथ में अगर कनेक्ट होती है ना, तो जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाती है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। जी, जी। और सर आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया। मुझे पता है सर, क्योंकि मुंबई में आई थिंक अब तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं स्ट्रगल करने, कोई स्टार मूल बन मंत्र जाता यही है या है कि यस,
मूल मंत्र ये है कि जितना हो सके उतना प्योरिटी रखो ज़िंदगी में, जितना हो सके छल-कपट से थोड़ा-सा दूर रहो। एक टाइम पे इंसान थोड़ा बहुत तो कभी-कभार झूठ बोल ही देता है, वो चलेगा, लेकिन एक होता है ना, एक जितना प्योरिटी रखोगे ना, आपको फटाक से सामने वाले को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो मेरे साथ यही रहा कि जिस-जिस के साथ मैंने काम किया ना, उन्होंने हमेशा रिपीट किया मुझे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक बार उनके साथ कोई शो करके छोड़ दिया या फ़िल्म करके छोड़ दी। मैंने उनको जी, अपना आदी बना दिया कि मतलब अगर कोई लड़का चाहिए मुझे तो अमित पचौरी है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब कुछ जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो ऐसे थे कि उनके पास जब शो आता था ना, तो वो मेरे सामने कैरेक्टर की लिस्ट रखते थे और बोलते थे सिलेक्ट कर ले जी, कौन-सा करना है तेरे को। तो ये ऐसी चीज़ें हो रही है लाइफ़ में, तो और क्या चाहिए बताओ? जी, जी, बिल्कुल सर। दीज़ यस, आर और सर ब्यूटीफुल थिंग्स। आपने ध्रुव तारा भी, यस, ध्रुव तारा में भी अभी वो तो हाल ही में आया था, लेकिन हाँ, सुपर हाँ। कॉप्स एंड सुपर विलियंस में आपने रणवीर का हाँ, कैरेक्टर वो किया मैंने है। 5 साल प्ले किया है वो शो। वो भी बहुत जी, अमेज़िंग जी, प्रोडक्शन हाउस है। आज की डेट में उतना काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं बहुत सैड फ़ील करता हूँ उनके लिए, क्योंकि काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ हुए उनकी लाइफ़ में। वो बीपी सर के जी, बेटे की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हालाँकि वो जी, अमेज़िंग प्रोडक्शन हाउस है, मतलब पे मास्टर एकदम नंबर 1, टाइम पे आपका चेक मिल जाता है, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कभी फ़ोन करने की। एंड वेरी, वेरी क्रिएटिवली उनका बेटा है अक्षय, वेरी, वेरी जी, क्रिएटिव गाय। मतलब सब बहुत ज़बरदस्त टीम है, एंड आई डिड 5 इयर्स एंड आई वाज़ द ओनली वन जिसने इतना ज़्यादा वो शो किया है। मेरे सामने आए, कई कैरेक्टर जी। चेंज होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, लेकिन मैं ना स्टार्टिंग से जब से मैंने एंटर किया, तब से लेकर एंड का लास्ट शॉट भी मेरे ऊपर था। सो वही है कि मतलब एक एक प्यार से रिलेशन से आप अगर काम करते रहो ना, तो काम मिलता रहता है। बट यही है कि अपॉर्च्युनिटी एक बार मिलना बहुत ज़रूरी है और उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और इसके अलावा आपने काफ़ी शोज़ किए, हमने ली है शपथ, यस, हाँ, हाँ। वो वो हमने लिए भी, शपथ जी, वाज़ सुपर कॉप्स ओनली, वो उसका नाम बाद में बदल गया था। जी, जी, ध्रुव तारा वाज़ अनदर रीसेंट वन एक्चुअली। ध्रुव यस, तारा मैंने किया था। वो भी बहुत अच्छा जी, प्रोडक्शन जी, हाउस है, शशि सुमित। दे आर ऑल्सो वेरी, जी, वेरी जी, सुमित इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एक्चुअली। बहुत सालों से मैं उनको जी, जानता हूँ। जब वो शशि सुमित नहीं थे तब से। तो वो हालाँकि दोस्ती में उन्होंने नहीं बुलाया मुझे, वैसे काम काम को देखकर ही बुलाया गया मुझे। तो जी, अच्छा है, वो शो भी बहुत अच्छा था। सो वही है कि आप प्रोडक्शन हाउस में जगह बना लो ना, तो जैसे अभी वहाँ से भी कॉल आते रहते हैं मेरे को कि सर ये रोल आया, ये करोगे क्या, वो करोगे क्या? अब वो मेरी चॉइस है कि मेरा मतलब मेरे को करना है कि नहीं करना है, वो मेरी चॉइस है। लेकिन काम हर जगह से मेरे को फ़ोन आते रहते हैं कि हाँ भाई ये हम शुरू कर रहे हैं, आर यू जी, अवेलेबल? सो सॉर्टेड इन लाइफ यार, सब महाकाल की कृपा है एक्चुअली, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। बाकी यस, बिल्कुल सर। अब हर कोई और सोच ले सर, कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो जी, 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 तो अरबों में से एक राइट ही सर, होता है। बट हाँ, अमित जी, पचौरी भी बिल्कुल बहुत सर, सारे लोग बनना चाहते हैं, मैं यही यस। बिलीव करता हूँ। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। और सर आपने फ़िल्मों में भी काम किया है, सीरियल में भी काम किया है, एंड वेब सीरीज़ हुँ, का जो प्रचलन चला है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सर आपने कौन-से जॉनर में आपने एन्जॉय किया है? आजकल कई एक्टर ये भी चाहते हैं कि हम फ़िल्मों में ही काम करें, कई चाहते हैं कि हम टीवी में काम करें। मैंने अपने अपने अंदर इस तरह के कोई लॉक्स लगाए नहीं हुए हैं एक्चुअली। मैं वो एक्टर हूँ ना कि मैं कुछ भी करूँगा। हाँ, मुझे रोल पसंद आना चाहिए, सबसे मेन बात है, मेरा ये क्राइटेरिया होता है कि मुझे पसंद आ गया ना कि हाँ, ये अच्छा है, मैं पैसे भी कम कर देता हूँ। यू वोंट बिलीव। ओह! अगर मुझे रोल अच्छा लगा ना, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार चल ठीक है, 5,000 कम दे देना यार, जो भी है, व्हाटएवर इट इज़। जी। तो जॉनर मैं आपको सच बताऊँ, मैंने हर जॉनर में एन्जॉय किया है। मैंने एक टाइम पे डीडी वन के भी मतलब मेरे 5 शो एयर पे जी। थे और पाँचों में मैं लीड में था हीरो। तो वो मैं सिर्फ़ डीडी वन ही कर रहा था एक टाइम पे। तो वो एक ऐसा पैच भी था कि डेढ़ 2 साल वो पैच चला। तो फिर छोटी फ़िल्मों का आया, 4-5 साल वो किया मैंने। देन आपको आपको याद होगा एक टाइम आया था शायद, पता नहीं आप यू रिमेंबर और नॉट, वीडियो फ़िल्म्स बनती थी, सीडी वाली फ़िल्म्स बनती थी। यस, यस, तो वो यस। सीडी सीडी वाली फ़िल्म्स मैंने कुछ 150 से 200 की हुई है। वो फ़िल्म सिर्फ़ ओह! 3-3 दिन में बनती थी एक्चुअली, 3 से 4 दिन में। डीवीडी वाली जी। फ़िल्म्स जो होती है ना, और अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट, मतलब उसमें भोजपुरी फ़िल्में भी बनती थी, गुड गुड सब्जेक्ट्स बनते थे, तो वो भी मैंने बहुत की हुई है। तो मुझे जी, जितने भी और आई जॉनर में थिंक मैंने आपने काम किया है ना, गुजराती में भी काम किया है। गुजराती फ़िल्म भी की है, मैंने राजस्थानी फ़िल्म की यस, है, जो कि बहुत जी। बड़ी हिट हुई थी, सालासर हनुमान करके। मैंने उन्हीं जी, का जी। टाइटल रोल प्ले किया था उसमें। तो हर जॉनर में मैंने एन्जॉय किया, क्योंकि मैं ये सोच के जाता हूँ ना, मैं जब सुबह निकलता हूँ ना काम के लिए, तो मैं यही सोच के निकलता हूँ कि ये मेरा काम जी, है,
मुझे पूरी शिद्दत के साथ निभाना है। सो वो थॉट मेरे दिमाग में रहता है पूरा पूरा दिन। तो वो थॉट अगर आपके दिमाग में है ना, तो आप बहुत अच्छा काम करते हो लाइफ में। राइट ये सर। भी एक्टर्स के लिए, एब्सोल्युटली। एक्टर्स को मैं ये बता रहा हूँ कि ये थॉट रख के जाया जी करो जी। सेट पे। कई लोग इसलिए जाते हैं सेट पे कि हाँ लफंदरगिरी करने या मतलब मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मोबाइल में घुसे रहते हैं। मैं मोबाइल है ना अपने वहां पे छोड़ के जाता हूँ मेकअप रूम में। मोबाइल मेरा जी मेकअप रूम में रहता है, और सेट पे जब मैं जाता हूँ, नो मोबाइल, नथिंग, ओनली स्क्रिप्ट, दैट्स इट। जी। सो ग्रेट सर एंड हैट्स ऑफ सर। अरे हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। यस। क्योंकि ये सब जो आप करते हो सर, हमें सीखनी चाहिए आपसे ये सब चीजें। क्योंकि हाँ आज मतलब की आपने नोटिस भी किया होगा, जो आज की हम जनरेशन है, हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं। आज की जनरेशन तो मैं क्या बोलूं, अभी एक्चुअली बोलना तो बहुत कुछ जी चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि ये आपका जो आपके पास बहुत सारे व्यूअर्स हैं सब तक पहुंचेगा ये। लेकिन बोलना जी बहुत चाहता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि सेट पे भी मैं रहता हूं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है एक्चुअली। आई मीन लाइक एक लाइन से कुर्सियां लगी रहती हैं और सब मोबाइल पे रहता है। डायरेक्टर सेट शॉट समझा रहा है, किसी का ध्यान नहीं रहता, और जब शॉट लग जी। जाता है तब जाके वो कैमरे के सामने फिर वो जीरो हो जाते हैं वो लोग। अरे मतलब जिस काम के लिए आए हो, जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, जिसके लिए आपको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग तरसते हैं उसके लिए, आप उसकी तो इज्जत करो यार। सब मोबाइल पे लगे रहते हैं आज की डेट में। सब वो कोई स्नैपचैट बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई रील यस। बना रहा है, कोई ठीक है रील वील बनाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यार खाली समय में बनाओ ना। when he is telling you the shot, actually डायरेक्टर मतलब कितनी बड़ी चीज होता है। मैं तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है ना, प्रोड्यूसर से भी बढ़ जी। के डायरेक्टर होता है मेरे लिए, क्योंकि वो राइट। कैप्टन है हमारा। वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको हीरो बनाने के पीछे लगा हुआ है, और आप बेवकूफ हो, आप जीरो बनना चाहते हो। पूरी यूनिट 200-250 लोगों की यूनिट आपको हीरो बनाना चाहती है। मतलब ये एक्टर को अगर समझ में आ जाए ना कि ये सब चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, छोटे से छोटे लोग, वो सब चाहते हैं कि जी तू हीरो बन जाए, लेकिन तू बनना नहीं चाहता भाई। तो फिर ऐसे क्या फायदा, मतलब ऐसी जिंदगी का। तो सिंसियरिटी रखो यार। बाकी मस्ती मजाक मैंने भी बहुत किया लाइफ में, मैंने भी जी। बहुत मस्तियां की है, लेकिन ये नहीं कि सेट पे कर रहा हूँ। सेट पे एक सिंसियरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल सर। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं सर, मेरा मानना है कि ये कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ ऐसे लोग वो क्षणभंगुर जिसको बहुत बोलते हैं ना, सारे। वो होते हैं जी कि मतलब अभी आए और निकल लिया, अरे ये आया हीरो बन के, अरे ये चला गया, मतलब वो वैसे ही रहते हैं। जो लंबी जी रेस जी। के घोड़े होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जो सिंसियर रहता है। सो आज राइट सर। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, आप उनकी सिंसियरिटी देखिए, आप यस। उनकी पंक्चुअलिटी देखिए टाइम की। ऐसे ही थोड़ी बन गए वो लोग स्टार यार। शाहरुख खान को देखिए, इनको देखिए, ये सब मतलब इन्होंने जिया है एक्चुअली जिंदगी को, इन्होंने जिया है सेट पे अपने आप को, तो तब जाके आज स्टार बने ना। तो इनसे भी सीखना राइट चाहिए सर। लोगों को। जी सो जी। यस, बिल्कुल सही कहा है। और सर आपने हर जॉनर में काम किया है, लेकिन आपके लिए जो डिफिकल्ट कैरेक्टर रहा है, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी मैं, चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है, वो हाँ कौन हाँ सा रहा है हाँ सर? हाँ। हाँ, मेरे लिए चैलेंजिंग एक्चुअली तात्या टोपे था सबसे ज्यादा। क्योंकि इसलिए था, उसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरे आसपास ना बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, रविंद्र मनकनी, शैलेश दातार, ये लोग सब मतलब थिएटर के एकदम जी थिएटर घोल के पिया हुआ था इन एक्टर्स ने। तो जब ये जी लोग परफॉर्म करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं इस लेवल का परफॉर्मेंस कब कर पाऊंगा यार। तो एक दिन मैं ऐसे ही रविंद्र जी के साथ बैठा हुआ था, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी एक्चुअली। रविंद्र मनकनी, आपने शायद नाम सुना होगा, इज अ वेरी बिग यस बिग यस। एक्टर एक्चुअली। जी जी। तो उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनके साथ मैं ऐसे रूम में बैठा हुआ था। तो मैंने बोला सर, मैं जब 2-3 एपिसोड ही आए थे मेरे, जबकि लोगों को अच्छा लग रहा था वो, लेकिन एक होता है ना पर्सनल सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा था, कि मैं पकड़ नहीं पा रहा था वो कैरेक्टर कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक काम कर। मैंने बोला सर मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही कर रहा हूँ, कि कर तो सही रहा है लेकिन तू और भी सही कर सकता है। मैंने बोला क्या करूँ मैं? तो बोलता है एक काम कर, कभी तू ये सोच कि तू परफॉर्म कर रहा है और तू ही बाहर बैठ के देख रहा है। मेरी तो वो बात ना मेरे दिमाग में मतलब घुस गई एक्चुअली, कि यार आई शुड गिव माई ईच एंड एवरीथिंग टू दिस कैरेक्टर। और फिर जो उसके बाद 3rd-4th एपिसोड से ना मैंने खुद देखा, मेरे जो मतलब ग्राफ जो था ना वो कैरेक्टर का, वो बढ़ता गया धीरे धीरे। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग। मैंने उसकी एक बॉडी लैंग्वेज अलग रख दी उसकी, तात्या की, कि वो मतलब कभी भी ऐसे यस। स्ट्रेट नहीं देखते थे। ही यूज्ड टू लुक लाइक दिस एक्चुअली, कैमरे में भी जी ऐसे साइड से प्रोफाइल। तो एक टाइगर को मैंने एक्चुअली, टाइगर को अपने अंदर वो रख लिया कि अगर शेर होगा ना, शेर अगर ह्यूमन फॉर्म में होगा ना, तो वो ऐसा होगा।
तो फिर वो रोल कहीं से कहीं निकल गया, पता नहीं क्या हुआ, तो यस, दैट्स क्योंकि दैट्स जो झांसी की रानी मतलब एक हिस्टोरिकल आइकॉनिक सीरियल बना था उस टाइम। इट्स आइकॉनिक, इससे मतलब यस। मैं आपको सच बोलूं, बहुत बड़ा आइकॉनिक जी। शो, उससे बड़ा मतलब वो एक उसने हिस्ट्री लिख दी, उसने कॉन्टिलो को बना दिया, उसने अभिमन्यु यस। सिंह को बना दिया, उसने सब मतलब जी। पूरे वहां के जो स्टाफ है उनको बना दिया। वो शो मतलब बहुत बड़ा था, एक्टर्स को बहुत सारे बना दिया, तो बहुत यस। बहुत बड़ा शो था वो। जी, जी। और सर आजकल जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है, उसके बारे में भी हम हम्म। जानना चाहेंगे सर। आपने भी वेब बहुत सीरीज़ अच्छा है, की है। बहुत एक्टर्स को जी। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट करने को मिलते हैं और रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और आजकल ये बहुत अच्छा मतलब पूरा एकदम मतलब टीवी पे क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आते थे, इसमें क्या हो गया, खुल के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो इसमें एक्टर्स के लिए बहुत बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे एक्टर हो ना, तो आप जी, अगर ओटीटी में एक आपका शो हिट हो गया ना, तो आप चलते रहोगे फिर। तो बिल्कुल। इसमें परफॉर्मेंस बेस बहुत सारे वो जी, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आई थिंक जी, जी। ओटीटी इज वेरी वेरी गुड फॉर एक्टर्स राइट नाउ। सो जी, और चल रहा सर है। आप प्रोड्यूसर भी बन गए हो, आपने जो वेब सीरीज़ भी बनाई हाँ है, मैंने वो उसके बारे में हम कितना प्रेशर हाँ रहता वो, है एज़ अ प्रोड्यूसर सर? अरे बहुत प्रेशर रहता है, एक तो प्रोड्यूसर ऊपर से मैं, तो मतलब मैं मतलब शूट करने गया भी, मतलब हम लोग गए थे क्या बोलते हैं, कश्मीर में शूट करने गए थे, पहला इसका जो जो शेड्यूल था 20-25 दिन का। तो मतलब मैं मतलब ये इट वाज वेरी, मेरा प्रोडक्शन वाला बोलता था ये आप क्या कर रहे हो, मैं हर प्रोडक्शन हर जाके रूम में जाके पूछता था कि कोई कमी तो नहीं है आपको, ये तो नहीं है आपको, कुछ चाहिए ये वो, मतलब बोलता सर ये हम लोगों का काम है, आप हम लोगों का काम क्यों कर रहे हो। मतलब नहीं, इस जस्ट मेरी टीम है तो मेरे को पूछना पूछना तो मतलब, तो मतलब प्रोड्यूसर तो मैं बन गया, लेकिन मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस लाइन में, क्योंकि थोड़ा सा प्रोड्यूसर को है ना, वो एक एक वैसा स्ट्रांग व्यक्तित्व भी होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूँ उस मामले में, तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम ट्राइंग, लेट्स सी। बट हाँ, लाइक यूनिट बहुत अच्छा ही सपोर्ट करती है होगा मेरे को। सर, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और हार आई नहीं थिंक होती। आपकी जो फ़िल्म आई थी ज़िंदगी वेब सीरीज़ रीसेट जो मैक्स प्लेयर पे। हाँ जिंदगी रिसेट, हाँ 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 हाँ। जी, जी। वो भी अच्छी फिल्म थी, वो भी मेरे दोस्तों ने मिलके बनाई थी, एक आदि ईरानी और शिवा रिंदानी करके हैं। आप जानते हो, जी, बहुत जी। अच्छे एक्टर्स यस। हैं वो पहले। यस, आई नो। तो हाँ उन्होंने जी, सर। उन दोनों ने मिलके वो बनाई थी, और दोनों ने डायरेक्ट की थी। और वहाँ भी मेरे को जी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला, एंड फुल फुल सीरीज वाज बेस्ड ऑन मी ओनली। आई थिंक एमएक्स प्लेयर पे है ये शायद, यस, एमएक्स जिंदगी प्लेयर पे। रिसेट। हाँ, जी, जी। तो अच्छी एंड बनाई थी। ब्लड उनका वैली। बेचारों का बजट वाज नॉट दैट गुड एक्चुअली, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट। कॉन्सेप्ट वाज वेरी नाइस, तो अच्छा था। जी, जी। एक ब्लड वैली भी आई थी आई थिंक। ब्लड वैली ब्लड इज वैली। माय प्रोजेक्ट, यस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यस, वो अभी यस। कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मेरा जी। प्रोजेक्ट है, वो उसको कंप्लीट होने में अभी अनदर 4-5 मंथ्स जाएंगे। वो मेरा प्रोजेक्ट है, वो मतलब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको। जी, जी। हम्म, और पौरुष पुरुष आई थिंक इस तरह से कुछ आई थी। पौरशपुर टू, पौरशपुर टू, यस। यस, यस, पौरशपुर पौरुष टू, पुट्टू। हाँ पौरशपुर टू था। जी, जी। ये भी मैंने किया, बालाजी वाला जो है, जी, जी। तो ये भी मैंने किया है। जी, और सर इंडस्ट्री की बात करूँ तो काफ़ी टाइम से आप इंडस्ट्री से जुड़े हो और बहुत कुछ चेंज भी हम्म। हुआ है सर इंडस्ट्री में। हाँ बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले जी। हमारा, पहले मैं आपको बताऊं, जब मैंने काम शुरू किया था तो सिर्फ एक प्रोडक्शन वाला होता था, वो सब कुछ हैंडल करता था। क्रिएटिव जैसी कोई टर्म नहीं होती थी, क्रिएटिव डायरेक्टर जैसी कोई टर्म नहीं होती, विच इज वेरी गुड एक्चुअली आज की डेट में जो हो गया है। लेकिन बहुत लोगों को रोजी रोटी मिल रही है एक्चुअली। बट उस टाइम पे एक प्रोडक्शन वाला सब हैंडल करता था, और इतना स्मूथली करता था ना, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी सेट पे। तो आज की डेट में तो इतने सारे जॉब आ गए ना, कई बार तो मैं सुनता हूँ तो मतलब मैं बोलता हूँ ये कौन सा जॉब है यार, ये तो मैंने पहली बार सुना है। लाइन प्रोड्यूसर वोड्यूसर कुछ नहीं हुआ करता था पहले। यस, ईपी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर, असिस्टेंट क्रिएटिव एसीएच, असिस्टेंट क्रिएटिव हेड। मैंने बोला अरे यस। बाप रे बाप। तो और मैं आपको सच बताऊं, इतना स्मूथली काम होता था ना उस वक्त। उस वक्त जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी की भी, हर चीज पे हमारा डायरेक्टर नजर रखता था, हमारा प्रोडक्शन वाला नजर रखता था। और एक प्रोडक्शन वाला होता था, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने काम शुरू किया था करना। तो आई जी, मीन मेरे हिसाब से ना, जितना ज्यादा चीजें फैलाओगे ना, उतना रायता फैलता है। तो भी रायता फैल गया है, बिल्कुल लेकिन सर। कोई बात नहीं। अब क्या है कि when you are in Rome, behave like a Roman. If you'll behave like a Chinese, they'll kick you.
जी। और सर आजकल मैंने ये भी सुना है जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे मतलब कास्टिंग डायरेक्टर उसे ही कास्ट करते हैं। ऐसा भी चला है सर? उन्होंने ऐसा किया है एक्चुअली, कुछ चल रहा था ऐसा कुछ दिनों पहले। लेकिन जिस चीज़ को कास्ट किया ना उन्होंने, जितना कैमरे के सामने जो उन्होंने मतलब आहाहा! जो कैमरे के सामने किया है ना, फिर उन्होंने सोच लिया कि अब ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा ऐसा बीच में प्रचलन आ गया था कि आपके आपके फॉलोअर्स देख के, आपके इसको यस, देख के आपको कास्ट करते हैं। तो अब उनको बिल्कुल एहसास हो सर। गया कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कई यूट्यूबर्स को कास्ट किया। फिर वो पता चला जी, एकता ने भी किया था, एकता कपूर ने भी एक किसी यूट्यूबर को कास्ट किया। वो शो 8 एपिसोड भी नहीं चला। तो जी, अरे डिफिकल्ट आर्ट यार, एक्टिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट। हर कोई अगर कर लेता तो फिर आज हम लोग साइड में हो गए होते। राइट। जी, जी, तो बिल्कुल सही कहा है तो और वो सर कुछ फॉलोअर्स तो जी, आई डोंट बिलीव इन दिस एक्चुअली, फॉलोअर्स वॉलोअर्स। हाँ, डेफिनिटली मैं एक्टिव हूँ इंस्टा पे, डेफिनिटली एक्टिव हूँ, लेकिन मैं अपने जिम की, फिटनेस की ये सब स्टोरीज डालता रहता हूँ। यस। या सर फिटनेस के इस बारे तरह। में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने हर कैरेक्टर में मतलब उसी तरह से अगर फेस की बात करूँ जैसे तात्या टोपे की बात करूँ, तो जिस हुँ। तरह का आपका लुक था, वो उस लुक को बनाना और उसके बाद चाहे शिव की बात करूँ, महादेव का हर कैरेक्टर में आपने अलग-अलग लुक बनाया है, तो कितना डिफिकल्ट होता है फिटनेस मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने भी उसको लुक लिए फिट ना आज रखना? तक, यस, जितने भी इनफैक्ट राजन साही सर के शो में भी जो लुक लिए हुए हैं, यस, वो सारे लुक जी। मैंने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। किसी ने मेरे को वाओ सर! अनुपमा में भी जो लुक लिया था वो मैंने खुद लिया था और सर ने फौरन अप्रूव कर लिया। बातें कुछ अनकही में भी मैंने अपना लुक लिया था। शशि सुमित वाले में, ध्रुव तारा में, सब में जितने भी लुक मैंने लिए हुए हैं ना, सब मेरे मेरे अपने पर्सनल लुक्स हैं। और मेरा ये मानना है ना जी, कि एक्टर को अपने आप को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। जैसे आमिर यस, खान सर जो हैं, उनका भी यही मानना है कि उनका भी यही थॉट है कि हर फ़िल्म में अलग दिखना चाहिए, अलग लुक होना चाहिए। और अपने पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, स्टाइल में कुछ बदलाव लाओ, बियर्ड में लाओ, हेयर में लाओ। लड़कियाँ बेचारी उतना नहीं कर सकती क्योंकि उनका ये सब नहीं कर सकते वो, लेकिन फिर भी एज़ अ मैन ना आई कैन डू लॉट ऑफ चेंजेस मतलब। तो मैं हर उसमें ना बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। बॉडी लैंग्वेज में, अपने डायलॉग डायलॉग डिलीवरी में, हर चीज़ में बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो जी, और दूसरी बात ये है कि फिटनेस इज़ द की। आपकी फिटनेस है तो आप सब कुछ है। आपका आप अगर फिट हो तो आपका माइंड भी फिट रहेगा और आपकी सोच भी फिट रहेगी। आप है ना हमेशा राइट, पॉजिटिव ही सोचोगे, नेगेटिविटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जी, तो जी, राइट सर। बिल्कुल सही कहा है और सच में अगर मैं स्पेशली इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे तो पॉजिटिविटी पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग डिप्रेशन भी में भी चले जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कईयों ने इंडस्ट्री सुसाइड में भी पॉज़िटिव, जी, आपकी पॉज़िटिविटी जो है ना वो आपके घर पे आती है एक्चुअली, और आपके जिम में आती है, आपके वर्कआउट्स में आती है। वहाँ पे तो जी, आपको सेट पे पॉज़िटिव रहना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप नहीं होगे पॉज़िटिव तो आपको निकाल देंगे लोग। राइट सर। तो और सर और आपके ये अकॉर्डिंग जो स्टारडम एंड यस, यस प्लीज़। डिप्रेशन वाली जो बातें हैं वो मतलब मैंने तो ख़ैर कभी लाइफ़ में, हम लोगों के जो जनरेशन है हमने कभी सोचा भी नहीं है, आजकल होने लगा है। हमारे टाइम पे जी, कहाँ ये डिप्रेशन वाले, एक डिप्रेशन में, और ये जो डिप्रेशन बीमारी है एक्चुअली, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं आपको सच बताऊँ कि मतलब ये इसका इलाज होता है बाकायदा। मतलब यार, क्या मतलब, गॉड हैज़ गिवन यू एवरीथिंग यार, व्हाई यू डिप्रेस्ड? किस बात का डिप्रेस? मतलब छोटी-छोटी बातों पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अरे! माँ-बाप की केयर करो गधों। यस, माँ छोड़ के कितने लोग अपनी माँ को छोड़ देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, तब डिप्रेशन में नहीं आते तुम लोग। जी, मतलब कुछ भी किस बात पे डिप्रेशन, किस बात का यार? खुश रहो, खाने को 2 वक़्त की रोटी मिल रही है ना, इज़्ज़त मिल रही है, लाइफ लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल यार। डिप्रेशन मैं उनको मान सकता हूँ कि जो बेचारे किसान हुए, जिनके मतलब फसलें खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो बेचारे आ सकते हैं क्योंकि उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो डिप्रेशन नहीं होता, वो तो बेचारे उसी उसमें सुसाइड करते हैं। लेकिन तुम जी, लोग जी, साला सब कुछ, गॉड हैज़ गिवन यू एवरीथिंग यार। एक्टर भी हो, काम भी कर रहे हो, सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, मतलब अच्छे पेरेंट्स हैं, माँ-बाप है, फिर भी आप सुसाइड कर लेते हो, आप ये कर लेते हो, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। एंग्ज़ायटी जी, इश्यूज़, मैंने ये सब, मतलब ये एंग्ज़ायटी यस, इश्यू क्या है? मतलब मैंने कभी नहीं सुना ये सब चीज़ें। आप बिलीव नहीं करोगे। जी, क्या है? व्हाट इज़ इट यार? अबे जाओ जिम में, जाओ 2.5 घंटे लोहा उठाओ, सब एंग्ज़ायटी इश्यू सब निकल जाएँगे। सो जी, दिस इज़ रिडिकुलस एक्चुअली। ये जो आजकल जो चल रहा है ना, ये थोड़ा-सा डिप्रेसिंग है बहुत लोगों के लिए कि यार ये क्या चल रहा है? व्हाट इज़ इट?
राइट सर। और सर ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने भी लोगों को मोटिवेट किया है, ब्लॉग चलाते हो हाँ, आप? मेरा यस, मेरा एक फिटनेस। मेरा जी, एक ब्लॉग ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है जी, अमित पचौरी एंटरटेनमेंट। आपके यस, व्यूअर्स को बोल देना कि वो सब्सक्राइब कर लें। तो वो जी, क्या जी, है कि बिल्कुल। बेसिकली वो हाँ मोटिवेशन चीज ही है। उसमें मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, मेरे ट्रैवलिंग के बनाता हूँ, मेरे फिटनेस के बनाता हूँ, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी इस वक्त भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ और 30 डेज हुए हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब फालतूगिरी नहीं है उसमें कुछ भी, कि मतलब वो जी, जी, मतलब मैं चाय पी रही हूँ और ये इस तरह की व्लॉगिंग वॉगिंग फालतू की नहीं होती है उसमें। जी, अच्छा जी, है वो, मतलब पीपल विल लाइक इट एक्चुअली। यस। हाँ, हाँ सर, क्योंकि कहीं न कहीं हमें सीखने का मौका मिलता है सर। आज की डेट में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस इज एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब यस, अंडरलाइन स्टेटमेंट है ये। उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। आप फिट हो गए ना तो जी, जी, आपके पास काम भी नहीं होगा ना, तब भी आप खुश रहोगे। मतलब मेरे पास बिल्कुल। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास 1.5 महीने काम नहीं रहा है, लेकिन मैं जिम जाता रहा हूँ तो मैं बहुत खुश, मतलब मुझे जरा भी मतलब शिकन तक नहीं आई चेहरे पे। तो एक्सरसाइज करते रहो, कोई जरूरी नहीं है जिम ही जाओ, आप योगा करो, आप मैराथन दौड़ो, आप मतलब कुछ भी करो, लेकिन करो कोई ना कोई एक्टिविटी, बॉडी की बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स एक एक स्पोर्ट आपकी बॉडी में होना बहुत मतलब स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, कि कोई भी राइट सर। कुछ भी खेलो, बैडमिंटन खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो। जी। सो एब्सोल्युटली राइट सर, एंड थैंक यू सो मच सर। और सर, जो हाल ही में आपका शो चल रहा है, बातें कुछ अनकही सी कुछ, हम उसकी बातें भी सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि उसमें जो आपका लुक अलग ही है, डैशिंग लुक हाँ, में वो आप नजर मतलब आ रहे हो उसमें मैं सर। मेन जी, उसमें एंटागनिस्ट हूँ, विलेन हूँ उसमें मैं। यस, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टीम है यार वो तो, मतलब इतनी प्यारी टीम है, यू कैन से, मतलब मेरा ये मानना है कि कैप्टन अगर अच्छा होता है ना तो पूरी टीम अच्छी होती है। तो राजन सर इज एक्सक्लूसिवली गुड, तो उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। मतलब सब अपना अपना राइट, टिफिन लेकर आते हैं, हम लोग लंच में बैठते हैं, साथ में मिलके खाना खाते हैं। एवरीबडी इज सो कनेक्टेड एक्चुअली विद ईच अदर, कि मतलब आज ये नहीं आया तो उनको दुख होता है कि आज आज किसका कॉल टाइम क्यों नहीं था। सेट पे हमारे जो डायरेक्टर हैं आशीष पाटिल सर और जी, शीतल मैम, दो दो डायरेक्टर हैं, एक लेडी डायरेक्टर है, और तो वो भी इतने अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है, मतलब सब, मतलब पता ही नहीं चलता कि आप शूट कर रहे हो, एंटरटेनमेंट लगता है, वो मजा आता है कुक करके शूट। जी, जी। सो द टीम इज ब्यूटीफुल। और सर भगवान इसके करे ये अलावा अगर शो मैं, भगवान करे यस, ये शो बहुत लंबा चले। बिल्कुल क्योंकि सर, क्योंकि राजन शाही हाँ, सरकार, यस, राजन शो साई कैसे सर हैं ही, चलेगा? वो डेफिनेटली शो लंबा ही चलेगा। और दूसरा क्या है, बहुत लोगों के घर चलते हैं, और बहुत जी, ही जी, जेन्युइन आदमी है, बहुत जेन्युइन पे मास्टर है वो। तो यस, बहुत अच्छी यूनिट, आई एम ब्लेस्ड कि मैं राइट उस सर। यूनिट उनमें का से पार्ट एक हूँ। नाम रोमेश कालरा सर का भी है, रोमेश कालरा जो सर उनके भी साथ, हैं, वो अनुपमा यस, डायरेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल तो। जी, जी, लेकिन हाँ, उन्होंने इसके भी एपिसोड डायरेक्ट किए हुए हैं। तो वो भी बहुत जी, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है। मतलब मैं आपको बोलता रहा हूँ कि मेरा ये मानना है, और ये मैंने देखा है हमेशा, कि आपका कैप्टन जी, अच्छा होगा ना तो आपकी टीम अच्छी होगी। कैप्टन खराब जी, होगा ना तो नीचे तक टीम खराब होगी। और ये भी मैंने देखा है, ये चीज भी फील किया है। मैं ये नाम नहीं लूंगा क्योंकि इंडस्ट्री आप समझ सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने ये भी देखा है कि अगर कैप्टन गड़बड़ है ना तो पूरी टीम गड़बड़ है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली एवरीबडी इज सो पॉजिटिव ऑन सेट, एंड एवरीबडी सो हम्बल। मैंने आज तक कभी किसी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना, कभी कोई चिल्लाता नहीं है, वो गालियां नहीं देता है, कुछ नहीं। तो बहुत अच्छी यूनिट है, वेरी नाइस यूनिट टू वर्क राइट, विद। जी, जी। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ, वैसे तो आई थिंक आपकी सारी हॉबीज इसी में आ गई, फिर भी मैं जानना चाहूंगी। मेरी हॉबी तो बेसिकली, मैं आपको सच बोलूं तो आई लव टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली एक्चुअली, इससे बड़ी कोई हॉबी नहीं है। और दूसरा वाह, है वेकेशन। मेरे मानना है कि घूमना बहुत ज़रूरी है। लोग मेरे को बोलते भी हैं कि भ्रमण देवता हो आप, क्योंकि मैं घूमता बहुत हूँ। मतलब जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं, मतलब बोरिया बिस्तर लेके निकल जाता हूँ घूमने के लिए, विद फैमिली। हाँ, मैं अकेला नहीं जाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि घूमना बहुत ज़रूरी है, आपको रिजुविनेट करती है वो चीज़, और वापस आपके अंदर एनर्जी आती है, और आप अच्छा काम कर सकते हो। तो मैं बहुत घूमता फिरता हूँ, मतलब विदेश भी बहुत जाता हूँ। इस देश में तो मैं ऑलमोस्ट सारी जगह घूम चुका हूँ। तो जी, वो सबसे मेन चीज़ है मेरे लिए, हॉबी जो जिसको बोलते हैं ना, वो है। बाकी तो आई आई हॉबी से आपको पता ही है, मेरी फिटनेस इज द बिगेस्ट हॉबी। यस, फिटनेस है, स्पोर्ट्स है, देन वो बहुत कुछ है, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ है। लेकिन मेरा सारा पैशन अपनी मेरी फील्ड में निकल जाता है। बस ये एक वेकेशन वाली चीज़ है जो, मैं वो मेरा जी। पर्सनल वो है, एजेंडा है।
थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें सर? जाते-जाते मैसेज यही दूँगा कि मैंने आज मैं इनके रिट्स के इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो कि अ, आप लोग को पता चल रहा होगा कि हाँ, ये सही है इफ यू वांट टू लिव इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि और लिव प्रॉपर्ली मतलब आई मीन अगर आपको अच्छा काम करना है, रिस्पेक्ट के साथ करना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्पेक्ट दो, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है काम के प्रति। मोबाइल छोड़ दो यार, मोबाइल लेके मत जाओ, क्योंकि ये मोबाइल-वोबाइल ठीक है, टाइम पास के लिए सही है। मैं भी डे लेके बैठता हूँ, लेकिन जब मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ जी, ना, तब मैं लेके बैठता हूँ। तो जब आप सेट पे हो, तो आप मोबाइल पे ध्यान मत दो, आप डायरेक्टर जो समझा रहा है, उस पे ध्यान दो। पंक्चुअलिटी रखो और लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि माता-पिता की रिस्पेक्ट करो अपने, और हो सके तो जितना हो सके उनको अपने पास रखो। उनको उनकी लास्ट ब्रेथ तक, अपनी लास्ट ब्रेथ तक उनका साथ मत जी, छोड़ो, क्योंकि वो आपके पास रहेंगे ना, उनकी शक्ल देख के आप निकलोगे ना घर से बाहर, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली लाइफ में। राइट सर। तो यही मैसेज है सबके लिए। बाकी तो यार लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जियो मस्त। क्या डिप्रेशन ये एंग्ज़ायटी ये वे, अरे ये सब कुछ नहीं है यार। जिम जाओ, जी। पसीना बहाओ, सब निकल जाएगा। ऑल इज़ वेल। थैंक यू सो तो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू मेरे लिए रिच, बेस्ट मोमेंट था सर। थैंक यू सो सो मच सर, स्वीट ऑफ थैंक यू यू। सो मच। यू गेव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खूब तरक्की करो आप लाइफ में। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।